भी पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि हम एक अंतिम पांत के समुदाय के लोग हैं। उन्हीं कहते हैं एक अंतिम शोर में बैठे हुए लोग, कालबेलिया, बंजारा, नाइक, भोपा, बागरिया, राणा, ढोली, इन तरह की जो जातियाँ हैं वो बिल्कुल ही हैंड टू माउथ कम्युनिटी है, जिनका संयुक्त मोर्चे के बैनर के जरिए हम लोग एक आने वाली 31 अगस्त को राज्य स्तरीय घुमंतू दिवस हम लोग मना रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के बाद हम समुदाय को केवल राजस्थान के अंदर 52-53, केवल राजस्थान नहीं पूरी इंडिया में 52-53 जो ऐसी जातियां हैं, जो जातियां संघर्ष भी किया है, उनके पर भी कई तरह का अत्याचार भी हुआ है। मगर जब ब्रिटेन हुकूमत इस देश पे जब थी भारत में, तब हम लोगों के लिए क्रिमिनल काला कानून लाया गया था। यानी हमारे पर इस तरह का कानून थोप दिया था कि जन्मजात भी हमें अपराधी बना दिया था। यानी हमारा जन्मता हुआ छोटा बच्चा भी एक तरह के अपराधी की श्रेणी के अंदर कर दिया था। और देश आज़ादी के 5 वर्ष बाद में घुमंतू विमुक्त जातियों को प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे पर जो काला कानून था उस कानून को समाप्त किया। वो 31 अगस्त जो आने वाली है, इसलिए हम घुमंतू दिवस हम लोग मनाते हैं। घुमंतू दिवस एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व का दिन है, एक आज़ादी का दिन है, और इसको हम घुमंतू दिवस हम लोग मनाते हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने पहले भी हमने घुमंतू दिवस मनाया तो वो हमारे कार्यक्रम में बिल्कुल आए थे। अमृतों के बाग में हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था और उस टाइम से हमें प्रेरणा मिली, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से हमें प्रेरणा मिली कि घुमंतू दिवस भी हमें मनाना चाहिए और वो भी हमारे लिए एक दिन है। तो इस कारण इस बार भी जाने वाली 14 तारीख को हमारे मुखिया जगदीश नाथ जी की बस्ती में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा जी वहाँ आए थे कच्ची बस्तियों को हम लोगों से मिलने के लिए, हमारा दर्द जानने के लिए। तो हमने 31 अगस्त के लिए हमने साहब को निवेदन किया, तो साहब ने ये कहा कि आप बड़ा कार्यक्रम कीजिए और हम आपके कार्यक्रम में आएंगे। तो हम इस बार बड़ी जोर शोर से तैयारियां की है। राजस्थान की चाहे गाडोलिया है, चाहे बंजारा है, चाहे भोपा है, चाहे बागरिया है, या नाइक भोपा है, या कालबेलिया है, या ढोली राणा है, या पारदी सकलीगर, इन तरह की जो जातियां हैं, जो जातियां इस बार अपनी पारंपरिक जो वेशभूषा है, जो हमारा पारंपरिक जो, जैसे हमारा आप देखा होगा कालबेलिया समाज है, तो कालबेलिया समाज का पहनावा कुछ अलग है। तो अपने गाडोलिया अलवार समाज है, उनका पहनावा अलग है। जैसे बंजारा समाज है तो उनका पहनावा अलग है। तो हम लोग इस बार अपने वेशभूषा के अंदर राजस्थान के अंदर प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक जिलों से हम हजारों की संख्या में हमारे घुमंतू जातियों के लोग करीब 25 से 30 हजार लोग जयपुर में बाल निवास श्री इसी मैरिज गार्डन के अंदर करीब मेरे हिसाब से 31 तारीख को ही लोग आने चालू हो जाएंगे। 30 तारीख को रात को ही हमारे लोग आने चालू हो जाएंगे और हम लोग यहाँ करीब इस कार्यक्रम को 12 बजे के लगभग इसको विधिवत चालू करेंगे, जिसमें जो हमारे कला और कल्चर हम लोगों की रही है हर बार, उनका भी हम प्रदर्शन करेंगे, उसका भी हमारे यहाँ होगा। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब होंगे, कांग्रेस पार्टी के गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान के मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री महोदय हैं हम उनको कहता। और हमारी जो म्यूम है कि जो राज्य की जो योजना है, मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे लिए योजना तो बहुत लेके आए। जैसे नवजीवन योजना में उन्होंने 100 करोड़ रुपये दिया। जैसे अभी कुछ दिन पहले कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को 100 गज का पट्टा, और जो 9 वर्ष से जो भी बस्तियां बसी है तो उनको वहीं स्थायी करके उनको पट्टा दिया जाए। मगर उनका अभियान तो बहुत अच्छा है, मगर जो नीचे की जो मशीनरी है वो हमारी बस्तियों तक नहीं पहुंच रही। तो हम इस बात को भी हम मुख्यमंत्री महोदय को हम अवगत कराएंगे। कुछ ऐसी हमारी जातियां हैं जिन जातियों का आए दिन अधिकार छीना जा रहा है। जैसे एक भोपा नाइक जाति है, जैसे ये जाति से नाइक हैं, थोड़ी नाइक हैं, जिनके मुखिया है प्रदेश अध्यक्ष है राजा राम जी, मगर इनको एक भोपा सरनेम लगाने से इनका अधिकार एक तरह का छीन कर इनको ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया। बागरिया, बागरी, मोगिया एक ही है, बागरी लगाते हैं तो वो एससी में है और बागरिया लगाते हैं तो ओबीसी में। तो ऐसे करके हम लोगों का जो अधिकार है वो आए दिन छीना जा रहा है। तो हम राजस्थान के जो मुखिया है उनको भी हमारी पीड़ा हम बताना चाहते हैं। जैसे राणा ढोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी कुछ दिन पहले ये डीएनटी की लिस्ट में थे, अभी डीएनटी की लिस्ट में भी इनको वहां से हटा दिया है। तो कहीं न कहीं हमारा जो अधिकार है उनके साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ की जा रही है। तो इस बार बड़े ताकत के साथ हमारा बैनर संयुक्त मोर्चा का है
संयुक्त मोर्चा के जितने भी घुमंतु विमुक्त जो जातियों के लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष गण हैं, वो सारे के सारे अपनी समाज पे फोकस करके, और हमारी कैंपेन भी आप देखो, गांव गांव, घर घर, ढाणी ढाणी, हम इस बार जाके हमारे लोगों से मिलें और बड़े शोर शोर की तैयारी के बाद और लोग आ रहे हैं। इसमें एक खुशी की बात यह कि सारे लोग अपने कंट्रीब्यूशन पे आ रहे हैं। हमने निवेदन तो किया है, हमने आवेदन तो उनको घर घर जाके हमने जरूर कहा है, मगर हमें किसी को गाड़ी घोड़े का पैसा नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा गरीब समाज है, हमारे पास पहले भी कुछ नहीं है, फाइनेंशियली व्यवस्था से हम बहुत डिस्टर्ब हैं। तो हम राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस सेवल लाइन से जो विधायक महोदय हैं श्रीमान प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, जो हमारे को इतनी बड़ी जगह भी उन्होंने उपलब्ध करवाई, और उनका हमारे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कांग्रेस पार्टी के गोविंद सिंह डोटासरा जी का उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेशाध्यक्ष, हमने राजस्थान के सभी जो घुमंतु और घुमंतु विमुक्त जाति जनजाति की जो संगठन है, सभी ने 31 अगस्त मुक्ति दिवस को बहुत अच्छे तरीके से मनाने के लिए राज्य स्तर पर एक घुमंतुओं का जो संगठन थे उनका एक संयुक्त मोर्चा गठन करके, और हम 31 अगस्त को सिविल लाइन के श्री बाल निवास गार्डन में काफ़ी अच्छी धूमधाम से मना रहे हैं। और इसमें राजस्थान के कोने कोने से हमारे सभी जो घुमंतु लोग हैं वो इसमें भाग लेंगे। हमने राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, जो बहुत ही गरीबों के हितैषी हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है। हम आज भी CMR जाकर के आए हैं और हमें वहाँ आश्वासन मिला है, और वह शायद हमारे बीच में आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा हमारे PCC अध्यक्ष साहब गोविंद सिंह डोटासरा जी भी आएंगे, माननीय मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास भी आएंगे, और हमने समाज कल्याण मंत्री माननीय टीकाराम जूली साहब को भी आमंत्रित किया है, उनका भी आने का हमें आश्वासन मिला है। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि हमारे जो घुमंतुओं की जो समस्याएं हैं, इस मुक्ति दिवस पर हम उनको हमारे तरीके से ज्ञापन के रूप में निवेदन करेंगे, और ये एक मौका है, इस मौके के ऊपर राज्य सरकार अगर घुमंतुओं के हितों के लिए कुछ देती है तो हम बहुत उनका आभारी रहेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मैं राजाराम नायक भोपा समाज का प्रदेशाध्यक्ष हूँ, और हमारे संगठन में अभी भी आप पूछ रहे हो सर, मैं 15 दिन से हमारी समाजों में कई जिलों में, राजस्थान के अन्य कई जिलों में, गाँव में, ढाणी में जा के जागरूकता किया है लोगों को। कम से कम हमारे संगठन के आदमी 2000 के लगभग आदमी आए। ये रावण मंडी कस्ती बस्ती पे रहता हूँ, और मुख्यमंत्री साहब हमारे घर पे भी आए थे, हमारे को विश्वास दिया है, और विश्वास भी हमारे को आया है उनका। और ये प्रोग्राम भी मुख्यमंत्री के द्वार ही हो रहा है, तो मुख्यमंत्री ने हमारे को विश्वास दिया इस प्रोग्राम के अंदर आने के लिए। और हम और रतन जी वैसा 20 दिन से बच्चों के अंदर दौरा कर रहे हैं, और हर बस्ती के अंदर दौरा किया है हम लोगों ने। और ये ज्ञान जी है, ज्ञान जी वैसा भी हमारे ये भी कार्यकर्ता है, ललित जी वैसा है, श्रवण जी है, राजा राम है, सभी हम कार्यकर्ता 20 दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाके, और अच्छा भी सर्वे भी कर रहे हैं, हम लोग बागों का दुख और सुख भी देख रहे हैं। हमारी जातियाँ दन से दन, ये हमारी जाति समाज के अंदर आज भी हम देखने जाते हैं, हम गर्व की बात है, इसकी हालत दन से दन बिगड़ती जा रही है। लेकिन सरकार अच्छा, गहलोत की सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार के ये कर्मचारी काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कि इस गरीबों की ऐसी हालत हो रही है कि हम खुद जाकर, आपको पानी के अंदर रह रहा है, को बचाड़ा जंगल के अंदर रह रहा है, को खुला आम रह रहा है, अभी भी उसके गरीब तो ये दिन से दिन। मैं तो सोचता हूँ ये मुक्ति दिवस अभी तक हम मुक्त तो हुए भी नहीं, आज तक भी मुक्त नहीं हुआ। मेरे को ऐसा लग रहा है आज भी हम लोगों के ऊपर आज ऐसा हो रहा है, ये सोचेंगे आज भी हम लोग मुक्त नहीं हुए हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरे तो ऐसा दिखने में आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे की ऐसे हैं, पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं। तो हमारा तो ये है कि सरकार, गहलोत की सरकार को ये कहना है, गहलोत को कि हमारे ऊपर भी थोड़ी नज़र डाले, हम गरीब समाज है, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान डाले, इनका अधिकारी और ये छोटे जो भी अधिकारी लेवल के ऊपर काम करते हैं वो हमारे ऊपर नज़र डाले, थोड़ा हमारे लिए अच्छा काम करें। धन्यवाद।
ये अब रख दिया ना सर सबने। ये इस आधार पर आपके अधिकतर लोग जो कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं वो भी आ रहे हैं, कच्ची बस्ती में जो अन्य जाति के लोग हैं वो भी आ रहे हैं, इस मामले में आपका क्या कहना है? इस देश आज़ादी के बाद पहले बार संयुक्त मोर्चा ने एक अपना गठन करके ये 31 अगस्त को हम महामुक्ति दिवस मना रहे हैं। और ये महामुक्ति दिवस देश आज़ादी के बाद हम लोगों पे अत्याचार होता रहा, उसको हम सहन करते रहे। आज भी हम लोग, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम हैंड टू माउथ कम्युनिटी लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे साथ हर बार कुटाराघात हुआ है, मगर इस बार जो मुक्ति दिवस हम लोग जो मना रहे हैं, इस मुक्ति दिवस के अंदर हम केवल हमारे लोग हैं, हज़ारों की संख्या में नहीं है। ये गार्डन तो हमारे को मिला है, गार्डन ने हम लोगों ने किया है, इसमें कार्यक्रम है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गार्डन से भी लोग बाहर खड़े रहेंगे, ऐसी स्थिति है। और हम लोग पूरी तैयारी के साथ हमने इस आयोजन को किया है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय से हमारे निवेदन है, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय के मन में हमारे प्रति भावना है कि इन जातियों को अपना अधिकार मिले और इन समुदाय का कल्याण हो, मगर जो नीचे की जो मशीनरी है वो कतई नहीं चाहती है कि हमारे समुदाय का भला हो और हमारा समुदाय कहीं अपनी जिंदगी को सुकून से, स्थायी लाइट, स्थायी पट्टा, स्थायी पीने का पानी, स्थायी स्वास्थ्य, स्कूल, कई तरह की जो व्यवस्थाएं हमें मिलनी चाहिए वो हमारी घरों तक और हमारी बस्ती तक नहीं है। मगर हम राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इस बार हमें 100 करोड़ रुपया, हमारे बड़े भाई ललित जी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री महोदय ने नवजीवन योजना में दिया है। तो हम तो सीएम साहब से इस बार आशीर्वाद लेना चाहते हैं और हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। आपने कहा और हमने इस कार्यक्रम को हम लोगों ने रखा है और हमने किसी से कोई किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन या पार्टी से कोई फंड नहीं लेकर हम लोगों ने ये काम किया। हमने किसी से कोई फंड नहीं लिया है, हम लोगों ने केवल कैसे भी समाज के लोगों ने मिलकर हमने एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग किया। मुख्यमंत्री का नाम लिया, मंत्रियों का नाम लिया, कई बोर्ड के चेयरमैन का नाम लिया, आप ही के बोर्ड घुमंतू बोर्ड के चेयरमैन उर्मिला योगी आ रही नहीं आ रही, और नहीं आ रही तो क्या करें? नहीं, देखो, घुमंतू बोर्ड की जो उर्मिला जो है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको, हमारे जो समाज का जो वर्ग है उनका डीएनटी बोर्ड है उनको अध्यक्ष बनाया गया है। पहले बात तो यह है कि वो जब से उनको अध्यक्ष बनाया गया है वो अभी तक कोई चीज़ में सक्रिय नहीं है। दूसरा एक निवेदन है कि हम उस पर कोई बात भी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि इस बात को मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि इन दुनिया में सबसे बड़ा पति होता है और आज उनका इस दुनिया में उनका पति नहीं है। इस कारण वो इन सदमे से मैडम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो भी हमारी नेता है और उनको भी हम बिल्कुल इनवाइट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मगर अब बात यही है कि इस तरह की कोई बात हुई है और इस तरह की बात के कारण जब उनके घर में करना काजना सारा ही उनके पति थे और वो भी हमारी बड़ी बहन है, ऐसी कोई बात नहीं। उनका बिल्कुल हमारे दिल में उनका आदर सत्कार है। सरकार ने जिम्मेदारी दी है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, तो हम बिल्कुल, हमारे वर्ग की जिम्मेदारी उनको दी गई। पर देखो, भगवान की मर्जी के आगे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, तो उनका पति इन दुनिया में नहीं है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। हमने उनको बात रखी, हमने उनको कहा भी है और भी जो हमारे साथी है भाई ज्ञान सिंह जी, राजा राम जी, भाई ललित जी, हम लोग और भी उनसे बात करेंगे। तो उनका क्या स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और वो इस तरह की बात है और कार्यक्रम में आए तो उनका स्वागत है। श्रीमान अशोक जी गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश के गोविंद सिंह जी डोटासरा, कैबिनेट मंत्री श्रीमान प्रताप सिंह जी खातरियावास और इसके साथ में जैसे हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं टीकाराम जी जूली, रामलाल जी जाट, अर्जुन जी भामणिया, जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुजर व अन्य गणमान्य अतिथिगण या प्रधान, सभी को हमने आमंत्रित किया है। इसके साथ और भी कई वरिष्ठ हमारे जो हैं, धर्मेंद्र जी जो हमारे आरटीडीसी के चेयरमैन बने हैं, धर्मेंद्र राठौड़ साहब, वो भी पधारेंगे। खिलाड़ी लाल जी बैरवा, एससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो भी इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है। बीडी कल्ला जी जो है कला शिक्षा विभाग साहित्य के जो मंत्री हैं, हमने उसको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। ऐसा करके हम भी ये चाहते हैं कि जैसे जितने भी ये जो गणमान्य अतिथि हैं, हर कार्यक्रम हम जो घुमंतू समाज के लोग एक दूसरी जगह जा कर के देखते हैं, तो घुमंतू समाज हमारे पूरे राजस्थान की
और मैं ये कहूँ कि आदिवासी जितनी भी जो जातियाँ हैं वो हमारे पूरे भारतवर्ष की एक सांस्कृतिक धरोहर है। इस सांस्कृतिक धरोहर को हम किस प्रकार से, हमारा जो निवेदन है हम इन लोगों के बीच में रख सकते हैं। जैसा कि रतननाथ जी ने भी आपको बताया कि 31 अगस्त का हमारा विमुक्त महादिवस है, जिसको हम महोत्सव के रूप में मनाएंगे। क्रिमिनल एक्ट को हटाते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें ये आशीर्वाद दिया कि आप भी आज से मुक्त हो, इसको हम विमुक्त दिवस के मनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यह है कि अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने घुमंतू जातियों का पूर्व में भी 2012-13 में घुमंतू अर्ध घुमंतू कल्याण बोर्ड बना करके हमें आशीर्वाद दिया। वर्तमान में भी जो है उन्होंने अभी घुमंतू जातियों को 100 करोड़ का बजट दिया है। इसलिए हम जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, उनके सानिध्य में हम चाह रहे हैं कि एक तरह से विमुक्त दिवस तो है ही, वो 100 करोड़ जो है उन्होंने पास किया है, तो हम उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही जो धरोहर की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जो राजस्थान के जितने भी जो आदिवासी जो हमारे घुमंतू समाज के जो लोग हैं, ये जो हमने संयुक्त मोर्चा का इस कार्यक्रम को नाम दिया अनुसूचित जाति जनजाति घुमंतू अर्ध घुमंतू विमुक्त मोर्चा के नाम से हम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो ये एक दूसरी जगह जाकर के जो बस्तियों में जो कच्ची बस्तियां जो आप देखते हैं, आप हमारी आवाज़ उठाते हैं। मीडिया पर्सन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारी आवाज़ कौन उठाता है। आप लोग हमारी जो है ताकत हैं, आप लोग हमारा बल हैं, आप लोग हमारी हिम्मत हैं। एक दूसरी जगह से जाकर के आप हमें ताकत और हिम्मत देते हैं। इसी प्रकार से जो धरोहर की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान पर्यटन निगम में जब कभी कार्यक्रम देखते हैं तो आप एक झलक देखते हैं उसमें राजस्थान पर्यटन निगम विकास निगम की ओर से, उसमें राजस्थान लोक कला संस्कृति के जितने भी जो लोक कलाकार हैं, परंपरागत लोक कलाकार हमारे घुमंतू और घुमंतू विमुक्त समाज की जाति के लोक कलाकार होते हैं। ये जितने भी जो हैं कच्ची बस्तियों में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। वर्षों से जो है इनको जहाँ जो रह रहे हैं इनको पट्टे नहीं दी जाते। मुख्यमंत्री जी इस मामले में संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री इस मामले में संवेदनशील है और मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पर काफ़ी लोगों को पट्टा देने की भी जो है तैयारी की है और वर्तमान में भी एक कुर्सी लिया वर्तमान में भी इस कार्य में आगे भी कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से हम सभी पहलुओं को एकत्रित करते हुए ये विमुक्त दिवस मना रहे हैं और हमारे बीच में कई हमारे जो साथीगण हैं, कई जातियां मिलकर के इस घुमंतू दिवस को हम आयोजित कर रहे हैं। बाल निवास मैरिज गार्डन में विमुक्त दिवस का विधिवत शुभारंभ 31 अगस्त को यहाँ लगभग 12:15 बजे गणमान्य अतिथियों द्वारा आरंभ हो जाएगा और हमने सभी लोगों को आमंत्रित किया है। आप सभी लोग पधारें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।